टोनी अभी भी अपना आयरन मैन सूट पहने हुए विशाल डोनट साइन के ऊपर बैठा बर्गर खा रहा था और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी SHIELD के डायरेक्टर निक फ्यूरी वहां पहुंचे। असल में फ्यूरी को टोनी की पैलेडियम पॉइजनिंग के बारे में पहले से ही पता था और उसने ब्लैक विडो को टोनी पर नजर रखने के लिए अंडरकवर भेजा था। फ्यूरी ने टोनी को एक ऐसा इंजेक्शन दिया जो कुछ समय के लिए उसके शरीर में फैल रहे जहर को धीमा कर सकता था। फिर उसने टोनी से कहा कि वह पैलेडियम की जगह इस्तेमाल होने वाले किसी नए एलिमेंट की तलाश जारी रखे, लेकिन टोनी ने कहा कि वह हर झात एलिमेंट को आजमा चुका है और उनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। तभी फ्यूरी ने कहा, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुमने अभी तक सभी एलिमेंट्स नहीं आजमाए। इसके बाद फ्यूरी ने टोनी को एक बड़ा केस दिया जिसमें उसके पिता हॉवर्ड स्टार्क की छोड़ी हुई चीजें थी। टोनी ने अपने पिता की पुरानी रिकॉर्डिंग बार-बार देखी। तभी उसे एक ऐसा संदेश मिला जो खास तौर पर उसके लिए था। हॉवर्ड ने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था, लेकिन उनके समय की तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी कि वह इसे पूरा कर पाते। फिर हॉवर्ड ने टोनी से कहा कि उनकी सबसे बड़ी रचना कोई तकनीक नहीं थी, वह खुद टोनी था। बस यही बात टोनी को आगे बढ़ने के लिए काफी थी। वह तुरंत अपनी कंपनी वापस गया और उस शहर के मॉडल को ढूंढ निकाला जो उसके पिता की रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया था। जार्विस की मदद से टोनी ने उसकी संरचना का विश्लेषण किया और आखिरकार एक बिल्कुल नया एलिमेंट खोज लिया। फिर टोनी ने वही किया जो टोनी सबसे अच्छी तरह करता था। उसने पूरी जगह को अस्त व्यस्त कर दिया। उसने कई धातु की पाइप्स लाकर उन्हें पूरे कमरे में जोड़ना शुरू किया। जब एक पाइप सही लेवल पर नहीं बैठ रही थी तो उसने उसे सहारा देने के लिए कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक इस्तेमाल कर ली और फिर ऊर्जा के एक जबरदस्त विस्फोट के साथ आखिरकार नया एलिमेंट तैयार हो गया। उधर जस्टिन हैमर स्टेज पर खड़ा होकर बड़े गर्व से ऐलान कर रहा था कि अब वह आयरन मैन की जगह लेने वाला है। उसने जैसे ही नाटकीय अंदाज में हाथ उठाया, बिना इंसानों के चलने वाले आर्मर्ड ड्रोन की पूरी सेना सामने आ गई। उनके साथ नया अपग्रेड किया हुआ वॉर मशीन भी मौजूद था। लेकिन तभी हैमर के बड़े पल के बीच टोनी अपने नए आर्मर में उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने तुरंत रोडी को चेतावनी दी कि इस पूरे मामले के पीछे इवान है और उन्हें भीड़ को वहां से निकालना होगा। लेकिन इससे पहले कि टोनी अपनी बात पूरी कर पाता, वॉर मशीन ने अचानक अपने हथियार उठाए और सीधे टोनी पर निशाना साध दिया। पूरी ड्रोन आर्मी ने भी टोनी को टारगेट कर लिया। इवान ने दूर से सभी सूट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था ताकि टोनी को भीड़ से दूर रखा जा सके। टोनी आसमान में उड़ गया और ड्रोन को अपने पीछे ले जाने लगा। ड्रोन का एक बड़ा समूह उसके पीछे चला गया जबकि बाकी ड्रोन सीधे भीड़ की ओर बढ़ गए। एक ड्रोन ने आयरन मैन का मास्क पहने एक छोटे बच्चे को निशाना बनाया। जैसे ही वह फायर करने वाला था, टोनी ने कहा, शाबाश बच्चे। उधर ब्लैक विडो और हैप्पी हैमर की फैसिलिटी की ओर बढ़ रहे थे। अपनी तेजी और जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक विडो ने कुछ ही सेकंड में रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को हरा दिया। ये देखकर हैप्पी पूरी तरह हैरान रह गया। जब वे कंट्रोल रूम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इवान वहां से भाग चुका था। लेकिन ब्लैक विडो ने वॉर मशीन पर इवान का कंट्रोल तोड़ दिया और रोडी को दोबारा अपने सूट का कंट्रोल मिल गया। टोनी और रोडी पलटकर लड़ने के लिए तैयार ही हुए थे कि आसमान से ड्रोन की एक विशाल लहर नीचे आ गई और दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रोन ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे दुश्मन उनकी तरफ बढ़ते गए, टोनी ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया और एक ही हमले में पूरी ड्रोन टीम को खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी इवान एक बिल्कुल नए आर्मर्ड सूट में सामने आया। उसके हाथों में दो बेहद खतरनाक इलेक्ट्रिक व्हिप्स थे। रोडी इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने तुरंत हैमर की उस मिसाइल को निकाल लिया जिसे हैमर ने अजय बताया था। फिर तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इवान अपने इलेक्ट्रिक व्हिप्स को लगातार घुमाते हुए हमला करने लगा। उसने कुछ ही समय में रोडी के हथियार नष्ट कर दिए और टोनी को इतनी बुरी तरह पीछे धकेल दिया कि उसके लिए लड़ना मुश्किल हो गया। आखिरकार इवान ने एक व्हिप टोनी के चारों ओर और दूसरा रोडी के चारों ओर लपेट दिया। दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। तभी टोनी को वह समय याद आया जब उसने और रोडी ने हवेली में एक दूसरे पर अपने रिपल्सर्स फायर किए थे। दोनों ने एक साथ अपने हाथ उठाए और रिपल्सर ब्लास्ट किया। दोनों एनर्जी ब्लास्ट आपस में टकराए और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे इवान दूर जाकर गिर पड़ा। लेकिन इवान के पास अभी भी एक आखिरी चाल थी। सभी ड्रोन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक साथ एक्टिवेट हो गया। टोनी तुरंत एक्सपो की तरफ वापस उड़ गया। आखिरी पल में उसने पेपर को पकड़ा और उसे छत से दूर सुरक्षित जगह पर ले गया। तभी जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद टोनी और पेपर छत पर थे और दोनों ने एक दूसरे को किस किया।